दोस्तों, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग कहानी में अगला चैप्टर है द नाइट ऑफ टेरर। वो टेरर जिसमें जिम कॉर्बेट को भी अपनी मदद के लिए लोगों को बुलाना पड़ा। अब दोस्तों, कल आपने सुना था कैसे वो रात भर पाइन ट्री पे बैठे रहे और लेपर्ड आते आते निकल गया। उसके बाद जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग आ गए और वो बोल रहे हैं कि मेरा मैन ईटर से टच खत्म हो गया। उसके बाद से इनका आमना सामना नहीं हुआ कई दिन तक। वो वापस इस तरफ लौटा नहीं और इनको कोई ट्रेस मिला नहीं। अब इनको पूरा डाउट था कि जो वो फीमेल लेपर्ड थी जिसने कल उस लेपर्ड की जान बचा ली थी, जब उसने कॉल की थी, जिम कॉर्बेट की कॉल सुन के उस फीमेल ने कॉल की और मेल लेपर्ड वहां चला गया था। तो ये जिम कॉर्बेट का अंदाजा था कि हो सकता है वो फीमेल लेपर्ड अपना एरिया छोड़ के आई हो और ये लेपर्ड उसके साथ उसके एरिया में चला गया हो। क्योंकि अगर इस एरिया में लेपर्ड होता तो उसके पग मार्क मिलते या उसकी प्रेजेंस मिलती, बर्ड्स शोर करती, कोई काकड़ कॉल करता या कोई पीकॉक कॉल करता, डिफरेंट कॉल्स होती, लेकिन कोई ऐसी कॉल हो नहीं रही थी जंगल में। इसका मतलब उस जंगल में था ही नहीं वो मैन ईटर। तो इनको पूरा डाउट था कि वो फीमेल के साथ ये मेल लेपर्ड चला गया है, उस फीमेल को अपना मेट मिल गया और जिसको पाने में मदद की थी जिम कॉर्बेट ने। और इनका अंदाजा था कि कुछ दिन बाद ये मेल वापस लौटेगा अकेला। अच्छा, जिस तरह से ट्रेनिंग दी गई थी आइबर्टसन ने, जिम कॉर्बेट ने और गवर्नमेंट ने लोगों को, तो लोग प्रिकॉशंस ले रहे थे। अंधेरा होने के पहले घर के अंदर चले जाते थे, बाहर नहीं निकलते थे, निकलते थे तो ग्रुप्स में निकलते थे। तो अब मैन ईटर के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि किसी आदमी को मारे, क्योंकि लोग लापरवाही कर नहीं रहे थे। अब इनको उम्मीद थी कि वो रुद्रप्रयाग वाला जो वो सस्पेंशन ब्रिज है उसको क्रॉस करके दूसरे किनारे जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ वो शिकार नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने पुल के ऊपर एक गार्ड बिठा दिया। अब जो चौकीदार बिठाया था गार्ड, उसके पास एक कुत्ता था। तो फोर्थ नाइट, चौथी रात को, लेपर्ड ने उस चौकीदार के कुत्ते को मार दिया। उस कुत्ते को जिम कॉर्बेट बोल रहे हैं लिटिल बीस्ट। बोले जब भी मैं जाता था दौड़ के आता था, मेरे पास आके पूंछ हिलाता था, घूमता था, बड़ा अच्छा कुत्ता था। कुत्ता काफी देर तक 5 मिनट तक लगातार भौंकता रहा। उस रात जब उसने अटैक किया, सडनली एकदम से आवाज खत्म हो गई और लेपर्ड कुत्ते को पकड़ के ले गया। अब इन्होंने वो जो झाड़ियां थी जिससे कि पुल को क्रॉस करते थे वो हटवा दिया और वहां ऊपर बैठे रहे बंदूक के ट्रिगर पे अपनी उंगली रख के कि वो लेपर्ड आएगा और उसको एक गोली मारेंगे। लेकिन वो लेपर्ड महाशातिर था। अब जब ये जिम कॉर्बेट लेपर्ड का वेट कर रहे थे कि पुल पे आएगा, लेपर्ड आया, लेकिन पुल पे एंटर करने के 5 कदम पहले ही रुक गया। पता नहीं उसने क्या सोचा, और उसके बाद उसने राइट टर्न ले लिया। जो उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसके पग मार्क्स मिले, तो वहां तक आया। अगर 5 कदम और ले लेता तो पुल के ऊपर चढ़ जाता, और वहां जिम कॉर्बेट की बंदूक उसका इंतजार कर रही थी। पता नहीं कैसे उसकी सिक्स सेंस ने बोल दिया कि खतरा है और राइट मुड़ गया। उसके बाद वो थोड़ी आगे तक गया, बाजार तक गया, फिर लौटा और पुल के वहां से पिलग्रिम रोड, जो केदारनाथ की तरफ तीर्थ यात्री रोड थी, उस तरफ चला गया। 2 दिन बाद कॉर्बेट को खबर लगी कि एक गाय को मार दिया गया है पिछली रात को। अब जो गाय मारी गई थी वो पिलग्रिम रोड से 7 मील ऊपर मारी गई थी, और यही माना जा रहा था पगमार्क देख के कि उसको भी मैन ईटर ने ही मारा है। जिस रात को कुत्ते को मारा था, चौकीदार के कुत्ते को लेपर्ड ने मारा था, उसी रात को एक घर का दरवाजा खोलने की भी कोशिश की थी। वो दरवाजा खोल नहीं पाया था, और उसके बाद अगले दिन इसने गाय मार दी। अगले दिन जिम कॉर्बेट तक खबर आई। जब ये आए तो इनको कई सारे लोग बैठे हुए मिले और चाय का प्याला इनका इंतजार कर रहा था। आम के पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने चाय पी और सुट्टा मारा। तब लोगों ने घटनाक्रम बताया कि गाय गई थी अपने झुंड के साथ, बाकी झुंड वापस आ गया, गाय वापस नहीं लौटी। लोग गाय को ढूंढने के लिए निकले। तो ये पूरा उन लोगों से किस्से सुनते रहे किस तरह से ये मैन ईटर अपना तरीका डेवलप करता रहा। पहले ये लोग जो बाहर घूम रहे होते थे उनको मारता था, या उन घरों में घुसता था जिनका दरवाजा हल्का सा उड़का हुआ है, दरवाजा बोल्टेड नहीं है। कैसे उसने टेक्निक डेवलप कर ली कि अब वो बंद दरवाजे तोड़ने की कोशिश करने लगा, खोलने की कोशिश करने लगा। अगर दरवाजे टूटे नहीं, खुले नहीं, तो गड्ढा खोद के घरों में घुस गया। मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी की दीवारें, तो उनमें गड्ढा खोद के अंदर घुसना भी शुरू कर दिया था इसने। अब ये बोलते हैं कि आज पहाड़ के लोगों का, अगर आप ये नहीं जानते कि उनको अंधविश्वास, वो सुपर नेचुरल पावर से कितना डरते हैं। हालांकि वो इतने बहादुर होते हैं कि युद्ध के मैदान में उन्होंने बड़े बड़े झंडे गाड़े होते हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले होते हैं, लेकिन जहां पे देवी देवता या भूत पिशाच की बात आती है
तो वो काफी डरते हैं। वो जब लेपर्ड उनका दरवाजा तोड़ रहा होता है या दरवाजे दीवार में गड्ढा खोद के घुसने की कोशिश कर रहा है, अंदर उनके हाथ में कुल्हाड़ी भी होती है, खुखरी भी होती है, बहुत सारे हथियार होते हैं, वो उससे अटैक नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये दुष्ट आत्मा है, भूत पिशाच है जो कि लेपर्ड का रूप रख के आया है, तो उसके चलते वो उस पर अटैक नहीं करते थे। कॉर्बेट बोलते हैं कि 8 साल में मुझे केवल एक केस सुनने में आया जहां पे जब वो घर के अंदर घुस रहा हो और उस लेपर्ड और उसका विरोध किया गया हो, और वो विरोध किया था एक औरत ने। वो लेडी घर में सो रही थी और बाय मिस्टेक उसने दरवाजा बंद करना भूल गई थी, केवल ऐसे उड़का दिया था। दरवाजा हल्का सा अंदर की ओर खुला हुआ था, लेपर्ड आराम से धक्का मार के अंदर आ गया और आते साथ उसने उस औरत का पैर पकड़ा और जैसे ही वो उस कमरे में खींचने लगा औरत को, औरत के हाथ में गंडासा जो साइड में रखा हुआ था पकड़ में आ गया। गंडासा वो होता है जो पशुओं के लिए चारा काटने के काम में आता है। उसने ऐसे उठा के सीधे लेपर्ड के ऊपर गंडासा मारा। उसने छोड़ा तो नहीं, लेकिन बस 2 कदम पीछे हटा, दरवाजे के बाहर निकल गया लेपर्ड। अब बाई चांस उस लेडी ने धक्का मारा और दरवाजा बंद हो गया। एक अब उस तरफ लेपर्ड खड़ा है, इस तरफ ये लेडी है और उसके मुंह में इसका पैर है, लेकिन लेपर्ड ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने पूरी ताकत लगा के खींचा, इधर लेडी ने दरवाजा पकड़ा हुआ था, उसका पैर ही उखड़ गया। तो इस तरह से एक विरोध हुआ था और वो लेडी बच गई, लेकिन अपाहिज होके। अब एक मुकुंदी लाल का जिक्र करते हैं कॉर्बेट, जो कि विधानसभा सदस्य थे उस इलाके से और अपने इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उस इलाके में। तो जब इस लेडी का पैर उखाड़ दिया था तो उस कमरे में आके वो रुक गए कि अगर लेपर्ड आएगा तो आज इसको मारूंगा, लेकिन लेपर्ड वापस नहीं आया, क्योंकि जनरली जहां भी लेपर्ड शिकार करता है वापस लौटता है। लेपर्ड हो या टाइगर हो, शिकार को उठाने या अगर उससे शिकार मिस हो गया है तो भी चांसेस होते हैं कि लेपर्ड या टाइगर वापस आएगा। अब विधानसभा में जाके मुकुंदी लाल ने लिख के दिया कि करीब 70 से ऊपर आदमी मारे जा चुके हैं मैन ईटर लेपर्ड के द्वारा। सरकार को कुछ करना चाहिए और मैसिव हंट ऑपरेट करना चाहिए इस लेपर्ड को मारने के लिए। अब ये वापस उस गाय वाले किस्से पे आ गए कि माधो सिंह और एक गांव का आदमी उसके साथ ये चले जहां पे वो गाय मारी हुई थी। अब एक पहाड़ी नाले वाली जगह थी जो कि करीब 1 मील दूर थी सड़क से, और एक जो पहाड़ी नदी थी उससे करीब 100 गज की दूरी पे होगी। अब जहां पे गाय पड़ी हुई थी वहां से एक साइड पे काफी घनी झाड़ियां थी और कुछ चट्टाने भी थी वहां पे, जो कि एक छुपने की जगह इनको प्रोवाइड कर देती, क्योंकि बाकी सारे पेड़ इतने छोटे थे कि उनपे कोई मदद मिल नहीं सकती थी, उनपे बैठ सकते नहीं थे। तो एक चट्टान मिली इनको जहां इनको लगा कि शेल्टर मिल जाएगा, तो उन्होंने डिसाइड किया इसी के पास बैठेंगे और उस लेपर्ड का इंतजार करेंगे। माधो सिंह और वो जो गांव वाला साथ में छोड़ने आया था, दोनों ने ऑब्जेक्शन किया कि साहब ये खतरे वाली जगह है, आप जमीन पे बैठ रहे हो और यहाँ तो पक्का मार देगा आपको। अब ये जब से दोबारा आए थे तब से पहला जानवर था जो लेपर्ड ने मारा था, तो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो अब इन्होंने कहा कि आप लोग जाओ गांव, मैं तो यहीं बैठूंगा और उस लेपर्ड को मार के ही आऊंगा। अभी अपनी जगह के बारे में बताया इन्होंने कि जहां ये बैठे थे एकदम कंफर्टेबल थी, सूखी थी, गीला नहीं था, और झाड़ियां थी जहां इन्होंने अपने पैर फैला लिए थे तो पैर भी छुप गए थे झाड़ियों के अंदर। अब जिम कॉर्बेट को ये कॉन्फिडेंस था कि लेपर्ड इनको देख नहीं पाएगा, और ये भी कॉन्फिडेंस था कि ये उसको देख लेंगे और जब तक वो इनकी प्रेजेंस के बारे में नोटिस कर पाएगा ये उसको गोली मार देंगे। इस बार इनके साथ एक टॉर्च भी थी और एक चाकू भी था। चाकू बड़ा खतरनाक चाकू था। अब ये अपने गोदी में बंदूक रख के बैठे थे कि जैसे लेपर्ड की आहट आएगी बंदूक उठा के सीधे निशाना मारेंगे। अब ये पूरे बिल्कुल अपनी आंखें स्थिर करके इंतजार में बैठे रहे, चट्टान की तरफ से देख रहे थे और इनको लग रहा था कि लेपर्ड अब आएगा कि तब आएगा, और एकदम पूरी तरह से अलर्ट थे और इनको लग रहा था कि आज जरूर ये लेपर्ड को मार के रहेंगे। अब इनको ऐसा लगा कि जिस समय का इनको इंतजार है वो आ गया। इनको जानवरों की आवाजों से आहट होने लगी कि लेपर्ड आ रहा है। इनको लगा कि जिस तरह से इन्होंने उम्मीद की थी उससे लेट आ रहा है, देरी करके आ रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर लगी आने में फिर भी शुक्र है आप आए तो। लेकिन ये पूरी तरह से अलर्ट थे, ये चाहते थे कि ये शॉट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि एक घायल जानवर रह जाए। इनका था कि सटीक निशाना या तो हार्ट पे लगे या सिर पे लगे, क्योंकि दाएं बाएं अगर शॉट लग गया और घायल हो गया तो वो और खतरनाक हो जाएगा। लेकिन आहट हुई, लेकिन अभी तक वो आया नहीं और धीरे 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 अंधेरा होने लगा। शाम ढल गई, अंधेरा हो गया। अब ये बोल रहे हैं अभी तक तो मैं अपनी आंखों पर डिपेंड कर रहा था, अब मैं अपने कानों पर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि आंखों से दिखना बंद हो गया था अंधेरे की वजह से। अब कंडीशन ये थी कि इनका अंगूठा टॉर्च के बटन के ऊपर था, उंगली राइफल के ट्रिगर पे थी। ये बोल रहे थे कि जरा सी एक आहट
और मुझे गोली चलानी थी। अब जब लेपर्ड सामने नहीं आ रहा था तो ये इनको बड़ी अनईजीनेस होने लगी, बड़ा बेचैन से हो गए कि ये आ क्यों नहीं रहा है सामने। अब इनके दिमाग में उल्टे उल्टे ख्याल आने लगे कि क्या पता वो कहीं से झाड़ियों में छुप गया हो, क्योंकि उसके आने का माहौल तो बन गया था और उसने मुझे देख लिया हो। अब वो अपने दांत चमका रहा हो कि कैसे मेरी गर्दन पे गाड़ देगा और मुझे मार देगा, क्योंकि उसने बहुत दिन से कोई इंसान को नहीं मारा था। अब उसको आदमी के मांस की तलब हो रही है और उसके सामने मैं बैठा हूं एज ए शिकार। वरना क्या वजह है कि वो आ चुका है, उसकी प्रेजेंस फील हो चुकी है, फिर भी वो सामने नहीं आ रहा है, गाय सामने पड़ी हुई है। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि अगर मेरा भाग्य अच्छा है और मुझे इस पहाड़ी रेवाइन से जिंदा बाहर जाना है तो मुझे अपने कानों पे भरोसा करना होगा और मेरे कानों को बहुत अच्छी तरह से काम करना होगा, क्योंकि कान चूके मैं चूका। अब ये पूरा कान पे फोकस करके बैठे रहे कि हल्की सी आहट, ये अलर्ट। फिर इनको लगने लगा कि आज अंधेरा कुछ जरूरत से ज्यादा ही हो रहा है। इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? इन्होंने सिर उठा के देखा तो आकाश में घने काले बादल थे। इस वजह से अंधेरा कुछ ज्यादा ही हो गया था, क्योंकि ना तो चंद्रमा ना तारे, किसी की भी रोशनी नहीं थी। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बारिश शुरू हो गई, बड़ी बड़ी बूंदें इनके ऊपर गिरने लगी। अब जब ये टोटली कान पे डिपेंड कर रहे थे, क्योंकि जहां साइलेंस था, एक पत्ता भी खड़क रहा था तो इनको आवाज आ रही थी। अब इतनी बड़ी बड़ी बूंदें सूखी पत्तियों पे गिर रही थी, किसी तरह की कोई भी आवाज इनको सुनाई नहीं दे रही थी सिवाय बारिश की बूंदों के। अब इनको लगा कि जो अपॉर्चुनिटी लेपर्ड जिसका इंतजार कर रहा था जिम कॉर्बेट पे हमला करने के लिए, वो घड़ी आ चुकी थी, क्योंकि अब वो चलता उठता कुछ भी, इनको आहट पता ही नहीं चलनी थी। इतनी जोर से शोर शराबा हो रहा था बारिश का। अब ये इतने घबरा चुके थे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है नाइट ऑफ टेरर, कि इनको लगा बस वो मेरी गर्दन पे अटैक करने वाला है। तो उन्होंने अपनी जैकेट उतारी और उसकी जो स्लीव थी वो अपने गले के चारों तरफ इतनी जबरदस्त तरीके से बांध ली कि अगर वो पीछे से आके पकड़ेगा तो इनके गले में दांत ना गाड़ने पाए। अब इतनी बारिश में बोल रहे राइफल यूजलेस हो गई थी। बस वो ये था कि अगर वो पास में आता तो उसको धक्का मारने इस काम के लिए काम में आती। अब इनके पास एक खतरनाक चाकू था, जैसे मैंने पहले बताया, कि समझ गए वक्त आ गया है कि चाकू काम करेगा, राइफल नहीं। तो राइट हैंड में जो इन्होंने राइफल पकड़ी थी उसको लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर कर दिया और मजबूती के साथ चाकू को पकड़ लिया। उस चाकू का नाम था अफरीदी स्टैबिंग नाइफ। अब इन्होंने सोचा ये चाकू वैसा ही काम करेगा मेरे लिए जैसा इसने अपने पहले मालिक के लिए किया था। इसको इन्होंने गवर्नमेंट स्टोर से खरीदा था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, हंगू से। और जो डिप्टी कमिश्नर थे वहां पे, उन्होंने बताया था तुम जो चाकू खरीद रहे हो ये 3 मर्डर में यूज हो चुका है, यानी इससे 3 मर्डर किए जा चुके थे। उसके बाद ये जब्त हो गया था, ऑक्शन में गवर्नमेंट स्टोर से इन्होंने खरीदा था। तो ये बोल रहे थे जिस तरह से पिछले मालिक के लिए इसने काम किया, इस बार ये लेपर्ड का मर्डर करने में मेरी मदद करेगा। जनरली जो लेपर्ड होते हैं, नॉर्मल लेपर्ड, वो बारिश को पसंद नहीं करते। जब बारिश होती है तो वो पेड़ के नीचे, रॉक के नीचे शेल्टर ले लेते हैं। बारिश रुकती है तो बाहर आते हैं। ये लेपर्ड का नेचर है। लेकिन मैन ईटर लेपर्ड का क्या नेचर है कुछ नहीं पता, क्योंकि जनरल लेपर्ड की तरह बिहेव नहीं करता, वो सारा कुछ स्पेशल करता है। तो इसलिए इनको नहीं पता था कि ये मैन ईटर बारिश को पसंद करता है, कि एज ए अपॉर्चुनिटी देखता है कि बारिश के टाइम पे लोग कुछ सुन नहीं पाते आहट, ये सबसे अच्छा मौका है इंसानों पर अटैक करने का। अब कॉर्बेट काफी डर चुके थे और ये बोले, जब माधव सिंह जा रहा था छोड़ के तो उसने पूछा था आप कब तक बैठोगे यहाँ पे, और मैंने उसको जवाब दिया था जब तक वो लेपर्ड मारा नहीं जाता। तो बोले अब माधव सिंह से भी मदद नहीं मिल सकती क्योंकि वो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने ही बोल दिया था कि मैं आऊंगा तब जब मैं लेपर्ड मार दूंगा। तो ये सोच रहे थे मदद मुझे कैसे मिलेगी, मैं कैसे निकलूं यहां से। अब ये सोच रहे थे ये बाहर निकल के जाए कि यहीं बैठे रहें, दोनों में खतरा है। बाहर निकल के जाएंगे, लेपर्ड वेट कर रहा है, मार देगा। यहां बैठे हैं, लेपर्ड कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये आहट नहीं सुन पा रहे, कुछ देख नहीं पा रहे, इनको पता, और जमीन पे बैठे हुए, इनको पता ही नहीं किस एंगल से आके वो इनकी गर्दन दबा देगा। अब ये सोचे कि अगर मैं उठ के जाता हूं पिलग्रिम रोड की तरफ तो क्या पता लेपर्ड ने मुझे ना देखा हो। लेपर्ड वहां पे था ये जानते थे, क्योंकि लेपर्ड आ चुका था, उसकी प्रेजेंस जानवरों की वजह से फील हो गई थी, लेकिन लेपर्ड कहीं छुप के बैठ गया था। तो इनको लगा हो सकता है लेपर्ड ने मुझे ना देखा हो और मैं यहां से उठ के जाऊं तो मुझे देख ले और मुझ पर अटैक कर ले, तो ये मेरी बेवकूफी होगी कि मैं यहां से उठ के जाऊं। अब ये सोच रहे हैं कि जो बैठा रहूंगा तो सुबह होने में 6 घंटे है, और 6 घंटे बैठे रहने में मेरे पास मेरा पसंदीदा हथियार भी काम नहीं कर रहा है, राइफल, चाकू है, जिससे मैं इतना फेमिलियर नहीं हूं कि कैसे उससे लेपर्ड को मारना है, कोई आइडिया नहीं। अब बोले मेरे दिमाग पे इतना असर होने लगा इस टेंशन का कि लग रहा था दिमाग फट जाएगा। तो बोले मैं खड़ा हो गया पैर पे और सीधे चल पड़ा।
अब बोले मुझे ज्यादा नहीं चलना था, केवल मुझे 500 मीटर चलना था, जिसमें से आधे में गीली मिट्टी थी, बाकी में चट्टान था, और इनको नंगे पैर चलना था बैलेंस बनाते हुए। अब इनको टॉर्च जलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि टॉर्च जलाने से लेपर्ड ने अगर नहीं देखा, क्योंकि आहट तो लेपर्ड भी नहीं सुन पा रहा, बारिश हो रही है, तो इनको लगा हो सकता है मैं बिना उसके देखे निकल जाऊं, टॉर्च जलाते ही वो मुझे देख लेगा और मुझ पर अटैक कर देगा, क्योंकि एक कंधे पे इन्होंने बंदूक टांग रखी है, हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है। अब ये गिरते पड़ते रोड तक पहुंचे, और रोड पे इन्होंने पूरी ताकत से वो आवाज निकाली जो इनका कोडवर्ड था। ऐसे आवाज करके, कुई करके जो आवाज निकालते थे, सारे आदमियों को पता था इसका सिग्नल का मतलब है कि आ जाओ। जैसे इन्होंने कुई की आवाज निकाली, सेकंड्स के अंदर सामने वाले जो दूर घर दिख रहे थे, उनका दरवाजा खुला, उसमें से एक लालटेन निकली। वो माधो सिंह थे, और वो फटाफट अपने आदमियों को लेके इनको लेने के लिए निकल पड़े। अब जब माधो सिंह आए तो वो बोले कि साहब, मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही थी आपके बारे में जब तक ये बारिश शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि इनको पता था कि बंदूक इनके पास है और ये कर देंगे। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई, ये घबरा गए माधो सिंह कि साहब का क्या होगा। तो बोला मैं बिल्कुल दरवाजे से सट के ही बैठा था कान लगा के, कि आपकी तरफ से कोई सिग्नल आए और मैं आऊं। अब वो दोनों आदमी जो आए थे इनको लेने के लिए, वो बोले साहब हम आपके साथ ही चलेंगे रुद्रप्रयाग। तो ये 7 मील वो आदमी और जिम कॉर्बेट पैदल चले रुद्रप्रयाग तक। एक आदमी का नाम था माधो सिंह, दूसरे आदमी का नाम था बच्ची सिंह। तो आगे आगे चल रहे थे बच्ची सिंह, फिर माधो सिंह, पीछे जिम कॉर्बेट। अगले दिन जिम कॉर्बेट वापस लौटे तो देखा तो उसने गाय को छुआ भी नहीं था लेपर्ड ने, लेकिन उस मैन ईटर के पैरों के निशान नियर बाय और रोड पे मिले, मतलब वो आया था। इनका अंदाजा सही था कि लेपर्ड आके बैठा हुआ है, ये सच था। तो पग मार से इनको ये अंदाजा नहीं लग रहा था कि वो ये लोग निकले हैं उसके बाद आया है कि पहले आया है, ये आइडिया नहीं लगा पा रहे थे। अभी बोल रहे जो कल की रात गुजरी, इसको जब मैं याद करता हूं तो इसको एक डरावनी रात के रूप में, नाइट ऑफ टेरर के रूप में याद करता हूं। बोले मैं कई बार जिंदगी में डरा हूं, लेकिन इतना मैं कभी नहीं डरा जितना मैं कल रात डरा, जैसे ही बारिश शुरू हुई तब। क्योंकि बोले मेरे सारे हथियार काम करना बंद कर गए थे बारिश की वजह से, और मैं केवल डिपेंडेंट था हत्यारे के चाकू के ऊपर, यानी मर्डरर्स नाइफ, जिसने 3 मर्डर किए थे। तो दोस्तों ये था एंड इस चैप्टर का। अगला चैप्टर होगा लेपर्ड फाइट्स लेपर्ड। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।